वेलकम टू स्टडी वॉच। स्टडी वॉच में आज हम चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम 3 क्वेश्चन है उसके सेकेंड पार्ट को देखेंगे। द किंग टर्न राउंड, राजा मुड़ा, एंड सॉ और देखा अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, एक दाढ़ी वाले आदमी को, एक जिसके पास दाढ़ी थी, दाढ़ी वाले आदमी को अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके हाथ उसके पेट को दबाए हुए थे। फ्रॉम विच द ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहां से खून निकल रहा था। उस आदमी, दाढ़ी वाला जो आदमी था, उसने अपने हाथ अपने पेट पर रखे हुए थे जहां से खून निकल रहा था। तो द विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, तो इसको हम कह सकते हैं कि इट वॉज ब्लीडिंग। ठीक है, फ्रॉम वेयर इट वॉज ब्लीडिंग। तो हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम वेयर इट वॉज ब्लीडिंग, ऐसे भी इसको कह सकते हैं हम लोग। ठीक, चलिए, जहां से खून निकल रहा था उसने वहां अपने पेट को दबाए रखा था। When he reached the king, जब वो राजा के पास पहुंचा, he fainted, वह बेहोश हो गया, and fell to the ground, और जमीन पर गिर पड़ा। fainted का मतलब क्या होता है? lost consciousness। faint का मतलब lost consciousness, और fainted का मतलब lost consciousness। ठीक है, वो बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और सन्यासी ने, रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग, राजा और सन्यासी ने उसके कपड़े हटाए। रिमूव्ड का मतलब हटाए। एंड और फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और उसके पेट में एक बड़ा जख्म, बड़ा घाव पाया। वुंड का मतलब बड़ा जख्म, जिसको हम कहते हैं इंजरी। ठीक। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ, राजा ने इसे धुला यानी उसके घाव की सफाई की। एंड कवर्ड इट, और इसे ढक दिया, विथ हिज हैंकरचीफ, अपने रुमाल से। बट लेकिन द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन इससे उसका खून बहना नहीं रुका। द किंग रिड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, राजा ने फिर से उसके रिड्रेस किया, फिर से उसकी मरहम पट्टी की, उसके जख्म की। अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग वॉज, जब तक कि अंततः उसका खून बहना रुक नहीं गया, तब तक उसने उसकी फिर से रीड्रेसिंग की। ठीक। एट लास्ट का मतलब होता है अंततः। द मैन फेल्ट बेटर, आदमी को थोड़ा ठीक महसूस हुआ। एंड और आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। आस्क का मतलब यहाँ, आस्क फॉर का मतलब यहाँ पर है मांगना। आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए उसने मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा ताज़ा पानी लाया। एंड गेव इट टू हिम, और राजा ने उसे दे दिया उस बियर्डेड मैन को। बाय दिस टाइम, अब तक, द सन हैड सेट, सूरज डूब चुका था। एंड और द एयर वॉज कूल, और हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प carried the wounded man into the hut and led him on the bed. राजा ने with the hermit's help, उस सन्यासी की सहायता से, carried wounded man, उस घायल आदमी को ले गया, into the hut, झोपड़ी में, and led him on the bed, और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। The man closed his eyes, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। and और lay quiet, और शांति से लेट गया। जो ले जो है लाई का फॉर्म है, लाई का सेकेंड फॉर्म। तो इसके लाई का मतलब होता है रेस्ट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, रेस्ट फ्लैट ऑन द ग्राउंड। तो यानी आप समझ गए, आराम से बिल्कुल जमीन पर लेट जाना, यानी उसको वो बिस्तर पर लेट गया। ठीक है। द किंग, राजा, टायर्ड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन, राजा थक गया था अपने चलने से, यानी जितनी दूर वो चल कर आया उससे। एंड द वर्क ही हैड डन, और वो काम जो उसने किया था उससे, यानी जो उसने डिगिंग किया था वो। ले डाउन ऑन द फ्लोर, जमीन पर लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और रात भर सोया, यानी वो सो गया वो भी। व्हेन ही अवोक, जब वो जागा, अवोक का मतलब गॉट अप, अवेक होता है, अवोक का मतलब गॉट अप, जब वो जागा। रेज्ड, जब वो जागा। ही वॉज, माफ कीजिएगा, इट वॉज सेवरल टाइम्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, वह कुछ याद कर पाता। वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ था, वो कहाँ है, या हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड, और ये
विचित्र आदमी जो बिस्तर पर लेटा हुआ है वो कौन था, इससे पहले कि वो याद कर पाता, इससे कुछ मिनट पहले ही फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, सेड द बियर्डेड मैन, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, इन अ वीक वॉइस, एक कमजोर आवाज में उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जाग गया है, यानी राजा जी जागे हुए हैं, तब उसने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। तो इसमें अभी आपको ये समझना है कि जब राजा के जागने से कुछ मिनट पहले ही, ठीक है, राजा पहले जागा तो वो ये सोच पाते कि मैं कहाँ पर हूँ और ये आदमी कौन है, जो विचित्र आदमी मेरे ये बेड पर लेटा हुआ है, ये कौन है। इससे पहले ही वो आदमी पहले से जागा हुआ खड़ा था, कुछ मिनट पहले ही, तभी उसने जैसे देखा उसने कि राजा जी जाग गए हैं, उसने कहा फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक, एक ही बहुत कमजोर आवाज में उसने ऐसा कहा, इन अ वेरी वीक वॉइस, कमजोर आवाज में उसने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ माफ करूं। ठीक है, किस चीज के लिए मैं तुम्हें माफ करूं, ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ करूं। सेड द किंग, राजा ने कहा, यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वही दुश्मन हूं, हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जिसने आपसे बदला लेने की शपथ ली है। स्वोर का मतलब स्वेयर, कसम खाना, जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई है। रिवेंज का मतलब बदला लेना, तो रिवेंज को हम कह सकते हैं वेजेंस। ठीक है, वेजेंस, ये स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, VENGEANCE, विजन ऑन, इसके साथ भी ऑन ही लगता है जैसे यहाँ पर रिवेंज ऑन लिखा है। तो मैं वही आपका दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई है। बिकॉज, क्योंकि, यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया, उसे मृत्युशैया पर लिटा दिया। एंड और सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति आपने मुझसे जबरदस्ती ले ली। सीज्ड का मतलब टेक फोर्सफुली, किसी चीज को बलपूर्वक ले लेना। आई न्यू, मुझे पता था, यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, आप उस सन्यासी से मिलने अकेले उस सन्यासी से मिलने गए हैं। एंड और आई मेड माई माइंड टू किल यू, मैंने फैसला किया आपको मारने का। ऑन योर वे होम, जब आप घर वापस लौटेंगे, तो रास्ते में मुझे आपको मारने का मेरा इरादा था, मैंने फैसला कर लिया था मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड, लेकिन दिन गुजर गया। एंड और यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए। सो इसलिए, आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपनी छिपने वाली जगह को छोड़ दिया। एंड और आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके जो अंगरक्षक हैं उनके हत्थे चढ़ गया। केम अपॉन मतलब कम अपॉन का मतलब होता है मीट बाई चांस, ठीक है, संयोग से मिल जाना, बाई चांस मिल जाना। तो आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, मैं आपके अंगरक्षकों से मिल गया अचानक ही। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच निकला। स्केप्ड का मतलब होता है, यहाँ पर हम कहें तो यहाँ पर जो बनेगा रन अवे, मैं वहां से भागा। बट लेकिन, आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस माई वुंड्स, मैं मर ही गया होता अगर आपने मेरे जख्म पर पट्टी ना की होती, तो ड्रेसिंग उसकी ना की होती तो। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारने की इच्छा रखी, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरा जीवन बचा लिया है। नाउ अब, इफ आई लीव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब मैं जीऊंगा, और अगर मैं जीऊंगा तो मैं आपके एक सबसे ज्यादा वफादार नौकर की तरह जीऊंगा। फेथफुल का मतलब लॉयल। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बेटों से भी यही करने के लिए कहूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजिली, राजा बहुत खुश था, राजा बहुत खुश हुआ अपने दुश्मन से फिर से उसकी दोस्ती हो गई, सुलह हो गई, दुश्मनी खत्म हो गई। मेड पीस का मतलब होता है रीस्टैब्लिश फ्रेंडशिप
फ्रेंडली रिलेशंस, फिर से दोस्ती जैसा व्यवहार हो जाना, यानी उसकी दुश्मनी हो गई थी उससे, तो उसका फिर से उसकी दोस्ती हो गई। तो इसलिए द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा खुश था, टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी, अपने दोस्त से, अपने दुश्मन से दोस्ती करके, सो इजीली, इतनी आसानी से, बहुत खुश था वो, इतनी आसानी से उसका दुश्मन दोस्त हो गया। एंड और टू हैव वॉन हिम वर एज अ फ्रेंड, और उसे एक दोस्त की तरह से भी उसने जीत लिया, यानी अब वो उसका दोस्त भी बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उसने सिर्फ उसे माफ ही नहीं किया, बट लेकिन said he would send his servants and his own doctor to look after him, उसने उसे माफी नहीं किया, लेकिन और कहा कि he would send, वो भेज देगा अपने नौकर को और अपने डॉक्टर को तुम्हारे ख्याल रखने के लिए। लुक आफ्टर का मतलब ख्याल रखना। एंड ही promised, और उसने वादा किया, टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, उस आदमी को उसकी संपत्ति वापस देने के लिए उसने फिर से वादा किया राजा ने। लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, उस घायल आदमी को छोड़ते हुए, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा झोपड़ी से बाहर निकला, एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और उस सन्यासी को इधर उधर देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, जाने से पहले उसने एक बार फिर आशा की अपने सवालों का जवाब लेने के लिए, अपने सवालों के जवाब जानने के लिए उसने फिर एक बार आशा की जाने से पहले। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग डे बिफोर, हर्मिट अपने घुटनों के बल बीज बो रहा था, ठीक है, सोइंग का मतलब होता है बोना, ठीक है, प्लांटिंग, सीड्स, बीज बो रहा था उन्हीं क्यारियों में जो उसने अभी कल ही एक दिन पहले ही जिसे उसने बनाया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा सन्यासी के पास गया, एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, मैं आखिरी बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस, वाइज मैन, आखिरी बार मैं आपसे अपने सवालों का जवाब जानने के लिए आपसे मैं विनती करता हूँ, अपने सवालों के जवाब के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आखिरी बार बुद्धिमान आदमी, विद्वान आदमी। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले ही जवाब दिया जा चुका है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अभी तक झुकते हुए, यानी वो अभी भी झुक करके ही जमीन पर उसने ये जवाब दिया। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और राजा को देखते हुए जो उसकी तरफ, जो अभी भी खड़ा हुआ था, जो राजा उसके सामने खड़ा था, वो झुककर ही, अभी तक वो झुके हुए थे, उसी अंदाज में उन्होंने राजा से कहा कि आपको आपका जवाब मिल गया है। राजा वहीं खड़े थे। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे मेरा जवाब मिल गया। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा, या क्या तुम नहीं देखते हो, या कि तुम्हें नजर नहीं आया। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर कल तुम्हें मेरी कमजोरी पर दया न आई होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, अगर ये क्यारियां तुमने मेरे लिए न बनाई होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम चले गए होते, देन फिर दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, वो आदमी तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया होता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और तुमने मेरे साथ रुकने की इच्छा जाहिर की, ठीक, अगर ना मेरे साथ रुकने की इच्छा जाहिर की। सो इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग एट द बेड्स, इसलिए सबसे जरूरी समय वो था जब तुम क्यारियां बना रहे थे तब। एंड और आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, मैं ही सबसे जरूरी आदमी था, एंड टू डू मी गुड, और मेरे साथ भलाई करना, मेरे साथ अच्छाई करना, वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, वही तुम्हारा सबसे अच्छा काम था। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास आया, दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज, सबसे जरूरी समय, व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे जरूरी समय कौन सा था, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, वो आपके लिए, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा, आपके लिए सबसे ज्यादा
ज़रूरी समय था, सबसे इम्पॉर्टेंट समय था, महत्वपूर्ण समय था। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, अगर तुम उसकी जख्मों को ना भरते, उस पर ड्रेसिंग ना करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, वो बिना तुमसे दोस्ती किए, बिना तुमसे सुलह किए ही वो मर जाता। सो इसलिए ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके साथ किया वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था। रिमेंबर देन, याद रखना, देयर इज ओनली वन टाइम, सिर्फ एक ही समय है, दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज नाउ, दैट टाइम इज नाउ, एक ही समय है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है अब, वर्तमान। ठीक है, अभी हमेशा याद रखना, सिर्फ एक ही समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है नाउ, अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय होता है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि हमारे पास कुछ करने की शक्ति इसी समय होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय होता है। क्योंकि हम ना पास्ट में कुछ कर सकते हैं और ना फ्यूचर में कर सकते हैं। अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में, नाउ में, दैट इज ऑल प्रेजेंट, जिसे प्रेजेंट में हम कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी वो आदमी है जिसके साथ आप उस किसी विशेष क्षण में, किसी पर्टिकुलर मोमेंट में आप उसके साथ होते हैं, वही, ये है मतलब इसका कि जिसके साथ भी आप किसी समय रहें, वही सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे नेसेसरी आदमी है। फॉर, क्योंकि, देखिए यहाँ पर फॉर का मतलब बिकॉज है, क्योंकि नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड और वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, हमें कोई मिलेगा या नहीं, हमारी किसी से मुलाकात होगी या नहीं, हमें कोई मिलेगा या नहीं, इसे कोई नहीं जानता। इसलिए वो आदमी जो आपके पास है अभी, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे जो ज़रूरी काम है वो है उस आदमी का भला करना जिसके साथ आप हैं। बिकॉज, क्योंकि वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमें इस धरती पर, इस दुनिया में भेजा इसीलिए गया है, इसी मकसद से हमें धरती पर भेजा गया कि हम दूसरों की मदद कर सकें। ठीक है, चलिए, ये लियो टॉल्स्टॉय की है, इनके राइटर हैं, इसको भी ध्यान लिख लीजिएगा, और इसको जिनके पास नहीं मिला होगा उसे आप उनको ये शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।